सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम रिश्ते का अगला एपिसोड लेके आए हैं जिसका नाम है आर्ट ऑफ लेटिंग गो। गुरबाणी में एक स्तुति आती है, सहस सियाणपा लख होए तां एक न चले नाल, क्यों सचियारा होइए क्यों कूड़े टुटे पाल। हम सचियारा बनना चाहते हैं। सचियारा मैंने जो पायस हो, और हम रिश्तों में भी पायस करना चाहते हैं। तो गुरबाणी कहती है सहस सियाणपा लख होए। बहुत सारी चतुराई, बहुत सारी सियानप, बहुत सारी समझदारी कभी रिश्ते नहीं बनाती। हम सचियारा इसलिए बनना चाहते हैं ताकि हमारा उसके साथ में रिश्ता बने। तो गुरबाणी की इस टेक से हम ये समझना चाहते हैं कि अगर हम उससे रिश्ता बनाना चाहते हैं या अपने दोस्त से रिश्ता बनाना चाहते हैं तो हमें सियानप से नहीं, दिल से बनाना पड़ेगा। कभी चतुराई से नहीं, कभी चालाकी से नहीं, बल्कि एक सॉफ्ट हार्ट से। तो उसका तरीका क्या है? आर्ट ऑफ लेटिंग गो। आर्ट ऑफ लेटिंग गो क्या होता है? आर्ट ऑफ लेटिंग गो मतलब छोड़ दो, माफ़ कर दो, जाने दो। हम कभी कभी इसको मानने को तैयार नहीं हैं। हम लड़ना चाहते हैं, हम कन्फ्रंट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरे में आई है। आई के कारण हम पुरानी बातों को छोड़ ही नहीं सकते। हम वो एक्सपेक्टेशन जो हमने कभी दूसरे को बोली ही नहीं है, उसको छोड़ ही नहीं सकते। हमें जिद है कि हम दूसरे को बदल देंगे, ये कोशिश को छोड़ ही नहीं सकते। हमें हम ही ठीक हैं हमेशा ये कहना छोड़ नहीं सकते। हम वो पुरानी बातें जो कभी खट्टे रिश्ते बनाती थी उसको छोड़ नहीं सकते। किसी की हमेशा गलती निकालनी छोड़ नहीं सकते। इसी को कहते हैं लेटिंग गो। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ दो तो रिश्ते कायम हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इनको हम छोड़ना शुरू कर दें। हम पिछली वीडियो में कह चुके हैं कि जब हम एक्सपेक्टेशन का भार बढ़ाते हैं तो बिल्डिंग गिरती है, रिश्ते टूटते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेशन कम करनी शुरू कीजिए। किसी की हमेशा गलती निकालने में आपके रिश्ते कभी बनेंगे नहीं। गलती तो हर कोई कर रहा है, हमेशा करता है, करेगा भी, पर एक जगह पर छोड़ देना अच्छा है। हमें दूसरे को सुधारने की बहुत इच्छा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम ठीक हैं। तो ये आदत दूसरे को सुधारने के लिए उसकी ईगो को हर्ट करता है। असल में ईगो का ही इशू है। हम ज़्यादा समझदार हैं, इसलिए हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं। हम अपनी गलती को कभी नहीं मानते, इसलिए मैं ठीक हूँ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो रिश्ते तोड़ता है। तो रिश्ते जोड़ने हों तो ये आदतें छोड़नी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है, क्यों हम हमेशा पहल क्यों करें, हम क्यों अपनी गलती हमेशा मानें, क्या मैं ही हमेशा गलत हूँ? नहीं, कभी कभी रिश्तों में हारने से जीत मिलती है। कभी हमेशा रिश्तों के अंदर एक जीते एक हारे ये नहीं होता। जब रिश्ते टूटते हैं तो दोनों हारते हैं, जब रिश्ते बनते हैं तो दोनों जीतते हैं। यही इस खेल का मज़ा है, या तो दोनों जीतेंगे या दोनों
हारेंगे। लेटिंग गो का एक बहुत बड़ा लेसन है, आर्ट है, और इसको सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना आर्ट ऑफ लिसनिंग का, आर्ट ऑफ एग्रीइंग का। आइए, अगर हम अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो को समझें और इससे अपने रिश्ते कायम कीजिए। जब हम कंट्रोल करते हैं तो मानो रिश्तों में सफोकेशन आती है। कोई भी तो कंट्रोल में रहना नहीं चाहता। अगर आप किसी जानवर को भी कंट्रोल करते हो, एक केज में बंद करते हो, या उसके गले में पट्टा बांधकर उसको घूमने नहीं देना चाहते, तो वो वायलेंट होता है, वो भौंकता है, वो ऊंची आवाज़ें करता है। तो ऐसे ही इंसान को अगर आप चाहो कि कंट्रोल करके रिश्ते कायम करोगे, हो नहीं पाएगा। हमें आर्ट ऑफ लेटिंग गो समझना पड़ेगा। ये लेटिंग गो आखिर नहीं है, हार नहीं है, एंड नहीं है। ये तो एक शुरुआत है फिर से रिश्ते बनाने की, या रिश्तों को खराब को ठीक करने की। आर्ट ऑफ लेटिंग गो की जो आज हमने वीडियो बनाई, उसको आप कैसे देखते हैं? आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। रिश्ते बार बार बहुत अच्छे होते हैं, इनको बना कर रखें, बिगड़ते रिश्तों को जोड़ते देखें। सत श्री अकाल, नमस्कार।